हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सविता एंड वेलकम टू सक्सेस टॉक। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 के इम्पॉर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 11, इमारतें, चित्र तथा किताबें। हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातुकर्म, धातु शोधन की जानकारी थी। तो हड़प्पावासियों को किस चीज़ की जानकारी थी? तांबे के धातुकर्म या फिर धातु शोधन की अच्छी खासी जानकारी थी उन्हें। हड़प्पावासी ने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। तो आपको आई थिंक पता होगा कि हड़प्पा काल को कांस्ययुगीन काल भी कहा जाता है। ये हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था। हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। तो देखते हैं किस किस किस्म का निर्माण करता था लोहे का वो। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। तो इस तरह के लोहे का निर्माण भारत के द्वारा किया जाता था। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लौह स्तंभ। देखते हैं, चलिए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं थोड़ा सा। इस लौह स्तंभ की ऊंचाई 7.2 मीटर है। इसका वजन लगभग 3 टन के आसपास है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था और इसके बनने की जानकारी इस पर खुदे अभिलेखों से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। अब स्तूप के बारे में देखते हैं, क्या कहते हैं स्तूप। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। और स्तूपों के आकार कौन कौन से होते हैं? कभी ये गोल या लंबे और कभी बड़े या छोटे आकार के होते थे। प्रत्येक स्तूप के अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। तो ये खासियत थी उसकी कि प्रत्येक के अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इस डिब्बे में बुद्ध या उसके अनुयायियों के शरीर के अवशेष रखे जाते थे। तो देखते हैं क्या कौन कौन से अवशेष थे वो। जैसे दांत, हड्डी या राख, उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़, कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के। तो ये सब चीज़ें रखी जाती थी उसके अंदर। इसे धातु मंजूषा कहते हैं और इसे धातु मंजूषा भी कहा जाता था। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था और स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो इस वृत्ताकार पथ यानी कि सर्कुलर रास्ता होता था एक, जिसे प्रदक्षिणा कहा जाता था, प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहा जाता था। आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। अब आगे गर्भगृह के बारे में बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी पूछ लेता है जैसे मैचिंग करके आने के लिए। तो देखते हैं, चलिए एक बार। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग को गर्भगृह कहा जाता था और गर्भगृह के अंदर देवी या देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता था और इसमें पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। तो ये सब काम गर्भगृह के अंदर किए जाते थे। शिखर, चलिए देखते हैं क्या है शिखर। पवित्रता दिखाने के लिए, यानी कि ये जो गर्भगृह था मंदिरों की पवित्रता को दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। यानी कि कह सकते हैं कि जो मंदिरों की जो चोटियां हैं वो काफ़ी ऊंची ऊंची बनाई जाने लगी, जिसे शिखर कहा जाता था। मंडप, देखते हैं क्या है मंडप। एक सभागार और यहाँ लोग इकट्ठा होते थे। तो एक सभागार था जिसे मंडप कहा जाता था और वहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे। एकाश्म, क्या है एकाश्म? महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर, और इसमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया, इसी कारण इसे एकाश्म कहा जाता था। यानी कि ये सारे मंदिर जो थे वो एक ही विशाल बड़ी पहाड़ी को तराश कर बनाया गया था, इसी वजह से इसे एकाश्म कहा गया। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलम नामक एक व्यापारी की कहानी है। तमिल महाकाव्य मणिमेखले को करीब 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोलवन नाव तथा माधवी की बेटी की कहानी है।
तो इसमें क्या है, इसमें कौलबन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। पुराण, तो पुराण का अर्थ क्या है, पुराण का अर्थ प्राचीन या पुराना होता है। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। देवी देवताओं की पूजा की विधियां भी बताई गई है पुराण के अंदर। इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। और पुराण की भाषा कौन सी है, पुराण की भाषा सरल संस्कृत श्लोक में लिखी गई है पुराणों को। और महाभारत के बारे में जानते हैं, महाभारत क्या है, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी को महाभारत कहा जाता है। और इस महाभारत का उद्देश्य क्या था, पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी को प्राप्त करना, ये उसका उद्देश्य था, जिस वजह से महाभारत युद्ध लड़ा गया था। और इसका संकलन क्या था, पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था, यानी कि व्यास नामक ऋषि के द्वारा इनकी रचना की गई थी। रामायण, चलिए जानते हैं अब रामायण के बारे में। कौशल के राजकुमार राम के बारे में है रामायण लिखी गई है, और इसके लेखक वाल्मीकि थे। और आर्यभट्ट के बारे में जानते हैं अब। गणितज्ञ और एक खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, और उन्होंने आर्यभट्टयम नामक पुस्तक लिखी। और उन्होंने बताया कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। तो ये सब आर्यभट्ट ने बता दिया था काफ़ी समय पहले ही। और उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया था, और वृत्त की परिधि को भी मापने की विधि उन्होंने ढूंढ निकाली थी, जो कि आज भी उतनी ही, लगभग उतनी ही सटीक है जितनी उन्होंने उस टाइम पे बताई थी। तो ये सब आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। अब आयुर्वेद के चिकित्सक कौन थे, चरक, जो कि प्रथम और द्वितीय शताब्दी ईस्वी में थे, और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी में थे। तो ये आयुर्वेद के चिकित्सक थे। अब चलिए एक बार महत्वपूर्ण तिथियों पे हम नज़र डाल लेते हैं। स्तूप के निर्माण की शुरुआत कब हुई थी, 2300 साल पहले हुई थी। अमरावती लगभग 2000 साल पहले थे। कालिदास लगभग 1600 साल पहले थे, और उनकी रचनाएं की गई थी उनके द्वारा। लौह स्तंभ, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी और आर्यभट्ट, ये सब 1500 साल पहले के हैं। और दुर्गा मंदिर का निर्माण कब किया गया, 1400 साल पहले किया गया। तो ये वीडियो हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। और ये लास्ट चैप्टर है फ्रेंड्स इस बुक का। अब आगे हम ज्योग्राफी बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।